Today we will talk about the morphology. It is the first topic of cytogenetics. So, first we'll learn what is a chromosome. Chromosomes are the thread-like structures that are only visible in cell division. जब सेल डिवीजन एक सेल के अंदर हो रही होती है उस वक्त क्रोमोसोम्स हमें अपीयर होते हैं और क्रोमोसोम इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें अपीयर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की उसकी साख्त कैसी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन कैसा है। टुडे वी विल टॉक अबाउट द फिज़िकल मीनिंग्स, द फिज़िकल वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। These are 2 chromatids that are attached toward each other. ओके, तो इनको अटैच करने के लिए सेंटर में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्रोमेटिड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? क्रोमेटिड्स। ओके, तो एक क्रोमोसोम के अंदर कितने होंगे ये? देयर आर 2 क्रोमेटिड्स इन 1 क्रोमोसोम। The central area of the chromosome that holds 2 chromatids toward each other is called the centromere. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों क्रोमोसोम्स को जो चीज़ आपस में अटैच करके रखी हुई है वो हमारे पास सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो कंस्ट्रिक्शन के हमारे पास 3 से 4 फंक्शंस हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। नंबर 1 फंक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो उसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करके रखता है, इन दोनों को अपने पास जमा के रखता है ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, क्योंकि अगर ये अलग हो जाएंगे और इन अदर देन इन द केस ऑफ सेल डिवीजन, तो उस वक्त ये डिज़ोल्व हो सकते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का जो फर्स्ट काम है वो इन दोनों को होल्ड करके रखना है। सो द फंक्शन इज hold the 2 मैट्रिक्स। सेंट्रोमियर का दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो हमेशा यहाँ से हुआ करती है। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आखिर होती क्यों है? क्योंकि सेल डिवीजन के दरमियान ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग होते हैं और ये एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सो ड्यूरिंग एनाफेज दीज क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इन दोनों को सेपरेट करेगी आपस में उन पोल्स की तरफ। तो यहाँ से ट्यूबुलिन प्रोटीन की एक लेयर निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। वो क्या करती है? एनाफेज में इन दोनों क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रोमेयर की जो जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह रहे हैं उसका 2 फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। द हार्श एंडिंग्स ऑफ दीज क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द टीलोमेयर। टीलोमेयर क्रोमोसोम्स की लास्ट एंडिंग्स को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स, टीलोमेयर का फंक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेल की फेट का, सेल की एज का। जितने ही ज़्यादा टीलोमेयर्स एक क्रोमोसोम के अंदर अच्छी तरह से मौजूद होंगे वहाँ पर सेल की एज भी इंक्रीज़ हो सकती है। अब चूँकि जब एक शख्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो ओल्ड होने की वजह से उसके टीलोमेयर्स जो आखिर एंडिंग होती है ये भी क्या हो जाती है? ये भी डिज़ोल्व हो जाती है। जो अनस्टिकी एरिया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब ये अनस्टिकी एरिया ख़त्म हो जाता है तो ये क्रोमेटिड पूरा का पूरा डिज़ोल्व होना शुरू होता है और इस तरह से सेल की डेथ हो जाती है। सो सेल एजिंग के लिए टीलोमेयर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे पास पहले सेंट्रोमियर था जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कह रहे थे। ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्यों है? और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके पास यहाँ पर एक सैटेलाइट मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट और एक सिंपल क्रोमेटिड आपस में जिस जगह से अटैच होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो
अब हमें समझ आ गई कि सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं और इस जगह को हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो क्रोमेटिड जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ उन्हें जोड़ रही है उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये प्राइमरी एरिया है इसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। और एक सैटेलाइट और एक क्रोमेटिड जो आपस में जुड़े होंगे, उनको जो आपस में जो चीज़ जोड़ रही है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कि उसकी सेकेंडरी एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का भी कोई फंक्शन होना चाहिए। अब सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर। वो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का आखिर काम क्या होता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का काम ये होता है कि वो जो न्यूक्लियोलस की जो एरिया है, उसकी जो पोजीशन है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सेटअप करते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा इसी तरह से फंक्शन है कि न्यूक्लियो, तो इसका फंक्शन हमारे पास होता है NOR। NOR मीन्स न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। अब आपको पता है जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस की जो पोजीशन जो इसने सेट करनी है वो ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। अब हम ये भी स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम मौजूद होता है वो किस तरह से अरेंज हुआ है एक उसके अंदर। अगर हम एक सेल के अंदर देखें तो एक सेल के अंदर हमें हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही एक क्रोमोसोम मौजूद है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा डीप में जाएं तो डीप में जाने के बाद हमें क्रोमोसोम्स किस तरह से नज़र आते हैं, मतलब क्रोमोसोम के अगर हम अंदर स्ट्रक्चर को देखें तो डीपली हमें क्या नज़र आता है। अगर हम इसको और स्ट्रक्चरली देखें तो हमें एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिस तरह से ये वाला मौजूद है। ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल खुद को रोल कर करके एक क्रोमेटिड बनाता है और दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाता है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो एक क्रोमेटिन मटेरियल है, अगर हम उसको डीप करके देखें तो उसकी इन डीप हमने जब देखा तो हमने देखा कि एक हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है सेंटर में और उसको रैप कर रहा है DNA अपने ऊपर। तो अगर हम DNA को रैपिंग को इन डीप जाके देखें तो हमें डायरेक्टली एक DNA का मॉलिक्यूल नज़र आएगा। DNA का एक हिस्से पोर्शन को जो किसी ख़ास तरह की प्रोटीन बनाएगा उसे हम जीन कहेंगे। इस तरह से हमने दोस्तों पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इसके नोट्स और PDF चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।